Hello, my future doctors. This side your bio wali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Math JX. बच्चों, अभी के लिए हम सबके मन में जो सबसे गहरा सवाल है वो है कि क्या फिर से रीनीट होगा 2025 में दोबारा से रीनीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो मैम? क्योंकि आप लोगों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि कुछ टाइम पहले इंदौर और मद्रास के हाई कोर्ट में बच्चों ने पिटिशन दी थी। पेटिशन का रीजन क्या था कि मद्रास के एक सेंटर में क्या हुआ था बच्चों, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से सेंटर के रूम्स में पानी भर गया। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को दूसरे रूम में शिफ्ट किया। अब ये सारा जो शिफ्टिंग का पैटर्न हुआ था वो विद इन 3 आवर्स ऑफ जो एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन होती है उन्हीं 3 घंटों के अंदर अंदर किया गया। अब तुम लोग समझ सकते हो कि नीट का जो पेपर आया था वो कैसा था। वहां तुम्हारी एक एक मिनट, एक एक सेकंड इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो उन बच्चों के 3 घंटों में से तुमने जो शिफ्टिंग करने में टाइम वेस्ट किया, उससे बच्चों का क्या नुकसान हुआ होगा ये तुम सोच सकते हो। उनको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया, टाइम ड्यूरेशन खत्म होने के बाद ही उनसे उनकी OMR ले ली गई। वही अगर मैं बात करूं बच्चों इंदौर वाले केस की, तो इंदौर वाले केस में 11 सेंटर ऐसे थे बच्चों जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ गई। बच्चों ने बहुत ही लो लाइट में अपना एग्जामिनेशन दिया था। ऐसे एक सेंटर नहीं, ऐसे 11 सेंटर थे। तो कुल मिला के तुम्हारे 600 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। अब हुआ क्या, अभी तक की जो हियरिंग है उसमें मद्रास ने बोला है कि आप ऑल इंडिया लेवल के जो रिजल्ट है उस पर होल्ड करो, नहीं रिलीज होगा। लेकिन जो इंदौर की हाई कोर्ट है, मतलब जो MP हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला है कि आप बस 11 सेंटर्स को छोड़ के बाकी सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। लेकिन ये चीज अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, इस पर हियरिंग चलती रहेगी। यानी कि आपने जो कहा है, जो NTA ने दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड डेट की है कि हम 14 जून में रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, तो वो रिजल्ट 14 जून पे अनाउंस होगा ये पक्का श्योर नहीं है, क्योंकि अभी इन पे हियरिंग बाकी बचती है। इन्होंने NTA से जवाब मांगा है कि या तो आप रीनीट कंडक्ट करवाओ या फिर आप ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल के लाओ कि वो अफेक्टेड बच्चे अपने आप को दूर ना फील करें। क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, पार्शियलिटी हुई है, वहां उनके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुई या उनके रूम में पानी भरने की वजह से उनका रूम चेंज करना पड़ा। मतलब NTA एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे पाई बच्चों को एग्जाम कंडक्शन के लिए, एग्जाम ना प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम को करने के लिए। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन योर NTA। लेकिन सवाल अगर पूछा जाए कि क्या रीनीट होगा 2025 के लिए, तो बच्चों इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि रीनीट होगा। तो अपने आप को इस अंधेरे में मत रखना कभी भी कि रीनीट आपका होगा 2025 में भी। तो आपको पता है कि आपका पेपर कैसा गया था, आपको पता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपकी एक फ्रेंड होने के नाते आपको यही एडवाइस करूंगी बच्चों कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। आप उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको मतलब एकदम होता है ना क्वालिटी एजुकेशन, मैम बिल्कुल हाथ पकड़ के बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, वैसी तैयारी करने के लिए हम आपके साथ तैयार है। अगर आप चाहते हो हाँ कि मैम इस बार हम सिलेक्शन लेंगे, इस बार तो हम फोड़ देंगे, आप बस बेसिक से पढ़ा देना, बिल्कुल 0 लेवल से एकदम हीरो लेवल तक की पढ़ाई करा देना, तो कमेंट्स में बच्चों लिख दो ये चीज, मैनिफेस्टिंग नीट 2026 सिलेक्शन कमेंट्स में लिख दो। तो ये थी अब तक की अपडेट। आगे जो भी अपडेट होगी हाई कोर्ट की तरफ से आपको बिल्कुल बता दी जाएगी इसी चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड विद मैथ JX, स्टे ट्यून्ड विद योर बायो वाली मैम, एंड वी विल रॉक टुगेदर इन नीट 2026। बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।